हाय दोस्तों, मैं खलील हावेरी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्सप्लोर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। आज हम असाइनमेंट्स स्टार्ट करेंगे। जो पहला हमारा असाइनमेंट है वो बहुत ही सिंपल असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट में जीएसटी नहीं है और इन्वेंट्री भी नहीं है। ये बहुत ही सिंपल असाइनमेंट है। पहले हम सिंपल करेंगे, उसके बाद जो है हम कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट्स की तरफ जाएंगे। इस असाइनमेंट में जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारे ट्रांजैक्शन हमारे डे टू डे बिजनेस में आते हैं। अच्छा, इन ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि अकाउंटिंग क्या होता है। उसके बाद अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हमें पता रहनी है, वॉचर्स इन टैली के बारे में पता रहना है, वॉचर एंट्री कैसे करना है, ये सारी चीजें हमें पता रहना है। ये सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप वो देख चुके हैं तो आसानी से इन ट्रांजैक्शंस को करेंगे। अगर आप ये नहीं देखे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियोस आप एक बार देख लीजिए। अच्छा, अगर आपको ये नॉलेज है तो आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस असाइनमेंट में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं इनको टैली में एंटर करेंगे। अच्छा, उसके लिए हम टैली ओपन करेंगे। हमारी जो कंपनी इस असाइनमेंट में है वो है एक्सप्लोर प्राइवेट लिमिटेड। हमें ये कंपनी पहले टैली में बनानी है। कंपनी बनाने के लिए आपको है अल्ट F3 में आपको जाना है। यहाँ से आप कंपनी बना लीजिए। कंपनी इन्फो ओपन होने के बाद क्रिएट कंपनी, यहाँ पर आप नाम दीजिए एक्सप्लोर प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स मत डालिए, आपका जो स्टेट है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, कंपनी कैसे बनाना है इसके बारे में वीडियोस अवेलेबल है, आप देख चुके होंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे इतना ही डिटेल डालेंगे। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल 2020 है आप वही रखिए। इसके बाद आप इसे क्या कीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब एक्सेप्ट करने के लिए जो शॉर्ट की है Ctrl+A, इसको भी आप प्रेस करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें सबसे पहले इसके फीचर्स को सेट करना है। फीचर्स को सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो F11 है फीचर्स, इसको क्लिक कीजिए या फिर F11 प्रेस कीजिए। अच्छा, फीचर्स में पहले हम अकाउंटिंग फीचर्स को सेट करेंगे। अकाउंटिंग फीचर्स हमें हमारे ट्रांजैक्शंस के हिसाब से, हमारा जो असाइनमेंट है बहुत ही सिंपल है, इसमें ना जीएसटी है ना इन्वेंट्री है, इसके हिसाब से हम फीचर्स को सेट करेंगे। तो इसमें सिर्फ अकाउंट्स है, इन्वेंट्री नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको यस देना है। मेंटेन अकाउंट्स ओनली एक यस रखिए। उसके बाद यहाँ पे जितने भी है इसको नो रखिए। अच्छा, आगे आते हुए जो इनवॉइसिंग है, इनवॉइसिंग के जो 5 ऑप्शन है वो पांचों आपको यस रखने हैं और रिमेनिंग जितने भी ऑप्शंस है उसको नो रखिए। आगे जिस तरह से असाइनमेंट्स होते जाएंगे तो आपको इन फीचर्स के बारे में भी पता चल जाएगा। लेकिन इस असाइनमेंट के लिए हमें क्या करना है, जनरल फीचर्स जो है अकाउंट्स ओनली, इसको एक यस रखना है। फिर इनवॉइसिंग में इन 5 को यस रखना है। अब यहाँ से आप Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। Ctrl+A आपको एक्सेप्ट करने के लिए शॉर्ट की है, Ctrl+A। यहाँ से अब आपको स्टैट्यूटरी फीचर्स सेट करने हैं। तो आप डायरेक्टली जो ये F3 की है इसको प्रेस करके भी आप यहाँ से जो टैक्स है स्टैट्यूटरी, यानी जो टैक्स है इसमें जीएसटी नहीं है तो हमें नो करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये एक्सेप्ट होने के बाद आप एस्केप की प्रेस करते हुए पीछे जाइए। अच्छा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। इन्वेंट्री तो नहीं है, ये ओपन नहीं होगा, हमने इसे डिसेबल कर दिया है। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे आप एंटर कीजिए। यहाँ पे आपकी जो कंपनी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। हमने जो कंपनी बनाई है वो एक्सप्लोर प्राइवेट लिमिटेड है, इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए जीएसटी के जितने भी फीचर्स हैं वो नो है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हमारा जो असाइनमेंट है इसमें जीएसटी नहीं है। अब आप क्या कीजिए, Ctrl+A इसको प्रेस कर दीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट की यूज करने से हमारा टाइम सेव होता है। फिर एस्केप देते हुए आप गेटवे ऑफ टैली को आइए। टैली में पीछे जाने के लिए आपको एस्केप की का यूज करना होगा, आगे जाने के लिए आपको एंटर की देना होगा। अच्छा, तो अब हमें वाउचर एंट्री के लिए क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर्स को आना है और यहाँ पे आप एंटर दीजिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं वाउचर्स। अच्छा, अब हमें ट्रांजैक्शन को देख के उसके हिसाब से वाउचर को सिलेक्ट करना है। जो हमारा पहला ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश RS 5 लाख रुपीज। यहाँ पे जो ओनर है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके। तो जो ओनर का अकाउंट हो गया कैपिटल अकाउंट, और क्या दे रहा है, वो कैश दे रहा है। हमें ये पता रहना है कि हम एज ए अकाउंटेंट बिजनेस जो होता है उसका अकाउंट मेंटेन करते हैं, ना कि ओनर का। अच्छा, हमें जो कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं, कंपनी की इनकम होती है, ये सारा हमें मेंटेन करना है, ना कि ओनर का। हमें सिर्फ एक ओनर का अकाउंट बनाना है जिससे वो पैसा देता है या लेता है, उसके लिए हमें अकाउंट्स बनाने हैं। जो वो इन्वेस्ट करता है उसके लिए हम क्या करते हैं, ये कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जो पैसा कंपनी से निकालता है उसके लिए हम ड्राविंग्स अकाउंट बनाते हैं। ये अकाउंट बना के हम क्या करते हैं, ओनर से जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। हम लोग क्या है, बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, हम लोग एक्सप्लोर प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंटेंट हैं। तो हमें क्या करना है, एक्सप्लोर का अकाउंट मेंटेन करना है। एक्सप्लोर के एक्सपेंसेस, एक्सप्लोर के इनकम्स, ये हमें मेंटेन करना है। अच्छा, ओनर यहाँ पे थर्ड पार्टी होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनर जो है, जो थर्ड पार्टी है, वो हमारी जो कंपनी है एक्सप्लोर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके हम अकाउंटेंट हैं, उसमें पैसा लगा रहा है। तो कंपनी में पैसा आ रहा है। तो वाउचर के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जब भी कंपनी में पैसा आता है तो हमें क्या करना है, अगर वो कैश या चेक हो तो रिसिप्ट वाउचर को लेना है। अच्छा, यहाँ पे F6 प्रेस करने से रिसिप्ट वाउचर हम ले सकते हैं। ये ऑलरेडी रिसिप्ट वाउचर ओपन है, तो हम इसमें अभी एंट्रीज करेंगे। जो अकाउंट्स इसमें आते हैं वो अकाउंट्स को हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे CR पूछ रहा है, हमें कौन पैसा दे रहा है कंपनी को, ओनर दे रहा है। ओनर का अकाउंट कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, गोल्डन रूल्स के हिसाब से कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, एक इंडिविजुअल का अकाउंट है, तो वो यहाँ पे क्रेडिट होगा, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ओनर क्या है, गिवर है, तो यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों ने अकाउंट्स नहीं बनाए हैं, हम वाउचर एंट्री के टाइम पे ही अकाउंट्स बनाएंगे। अच्छा, या तो आप पहले से अकाउंट बना के रख लो, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जब आप वाउचर एंट्री करते हैं तब आप अकाउंट्स बना सकते हैं। यहाँ पे ये CR के सामने जो स्पेस है, ये अकाउंट पूछ रहा है। अब हमारे अकाउंट्स नहीं है, बनाए नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे Alt C इसको प्रेस करना है एक साथ। Alt+C इसको प्रेस करना है। आप Alt+C समझ लीजिए, Alt और C की जो है इसको एक साथ प्रेस करना है, तब क्या हो जाएगा, लेजर क्रिएशन का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। यहां से आप लेजर बना सकते हैं। अच्छा, ये जो है शॉर्टकट मेथड है। इसके अलावा आप लेजर बना सकते हैं गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो से, आप वहां से लेजर्स बना सकते हैं। अगर पहले ही आप ट्रांजैक्शन से पहले ही आप लेजर बनाना चाहते हैं तो वहां से आप बना के रख सकते हैं। अगर आपने नहीं बनाया है तो आपको क्या करना है, Alt+C देके शॉर्टकट कीज है, वहां से आप लेजर्स बना सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट जो है अंडर कैपिटल ग्रुप में आता है। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, आपको एक आप एंटर देते हुए जाना है एक्सेप्ट आने तक, या तो फिर आप शॉर्ट की यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, जिससे आपका टाइम बच जाएगा।
एक्सेप्ट देने के लिए शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल और ए की को एक साथ प्रेस करना है। अच्छा, अब यहाँ पे कितना पैसा वो लगा रहा है, 5 लाख रुपीज। और दूसरा जो अकाउंट है वो कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैली में बाय डिफॉल्ट कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 2 अकाउंट रहते हैं, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इसे डेबिट कीजिए। अगर गोल्डन रूल के हिसाब से देखें तो कैश अकाउंट एक प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट्स में आता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर प्रॉपर्टी, कैश, फर्नीचर, जो भी प्रॉपर्टी कंपनी को आता है तो हमें डेबिट करना है। दोस्तों, इस तरह से आप गोल्डन रूल्स का अप्लाई करके डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। इसके डिटेल वीडियोस आप एक बार देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं, जो भी नरेशन आपने यहाँ पे लिखना चाहते हैं, नोट्स लिखना चाहते हैं, इस ट्रांजैक्शन को लेके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ ताकि टाइम हमारा सेव हो सके और हम ज्यादा से ज्यादा वाउचर एंट्री पर कॉन्सेंट्रेट करें। अच्छा, तो यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप एंटर दीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, तो पहला ट्रांजैक्शन हो गया। उसके बाद जो दूसरा ट्रांजैक्शन है, करंट बैंक अकाउंट ओपन एट HDFC बैंक बाय डिपॉजिटिंग कैश RS 50,000। यहाँ 50,000 रुपए हम क्या कर रहे हैं, HDFC बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे वाउचर हमें कॉन्ट्रा लेना है, क्योंकि बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों ही हमारे अकाउंट है, तो कॉन्ट्रा वाउचर लेना है। और यहाँ पे कैश अकाउंट CR होगा, क्योंकि हम कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप कैश अकाउंट ले लीजिए। कैश अकाउंट, अब अमाउंट डाल दीजिए 50,000 रुपीज, एंटर दीजिए। अब जो अकाउंट आएगा वो आएगा HDFC बैंक का, जिसमें हम डिपॉजिट कर रहे हैं। उसके लिए आप शॉर्ट की जो है, लेजर क्रिएट करने के लिए Alt C प्रेस कीजिए और यहाँ पे आप HDFC बैंक का अकाउंट बना लीजिए। ये ग्रुप में आएगा बैंक अकाउंट्स, इसको एंटर देते हुए जाए। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस मत कीजिए। आगे के एडवांस जो ट्यूटोरियल है वहां पर आपको सिखाया जाएगा कि बैंक अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है। अच्छा, ये सिंपल ट्रांजैक्शंस है, यहाँ पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ नेम ऑफ द लेजर और उसका ग्रुप को सिलेक्ट करना है। डिनोमिनेशन 25 डाल दीजिए, 50,000 हो जाएगा। इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, जो अब यहाँ पे जो थर्ड ट्रांजैक्शन है, बॉट गुड्स फ्रॉम जैन ट्रेडर्स फ्रॉम बेंगलुरु ऑन क्रेडिट। यहाँ पर हम गुड्स खरीद रहे हैं, यानी ऐसी चीजें जो हम खरीद कर बेचेंगे। ऐसी चीजें जब हम खरीदते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, परचेज वाउचर लेना है। यहाँ पर आप परचेज वाउचर सिलेक्ट कर लीजिए। F9 इसका शॉर्ट की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर बिल नंबर या इनवॉइस नंबर हमारे पास अब नहीं है, क्योंकि सिंपल ट्रांजैक्शंस है। यहाँ पे डेट कॉलम आएगा। बाय डिफॉल्ट आपको डेट यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। F2 प्रेस करने से आपको डेट चेंज का कॉलम आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे, डिफॉल्ट जो है वही लेंगे। इसके बाद जो आता है पार्टी अकाउंट नेम। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं। जब भी हम क्रेडिट पे खरीदते हैं तो पार्टी अकाउंट नेम की जगह पे उस सप्लायर का अकाउंट आना चाहिए। अब यहाँ पे सप्लायर का अकाउंट तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नया लेजर बनाना है सप्लायर के नेम से। तो यहाँ पे Alt+C, यहाँ पे आप क्या कीजिए, जैन ट्रेडर्स का एक अकाउंट बना लीजिए। अच्छा, जो भी सप्लायर्स होते हैं जिनके पास हम क्रेडिट पे लेते हैं उनको सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। ये जैसा है वैसे ही रखिए। आप यहाँ पे कंट्रोल ये देके एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये जो सप्लीमेंट्री डिटेल्स पूछता है, यहाँ पर आप सप्लीमेंट्री डिटेल्स दे सकते हैं। एंटर देते हुए आप इसे सप्लीमेंट्री डिटेल्स दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें एक लेजर लेना है, क्योंकि हम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे परचेज लेजर आएगा। परचेज लेजर बनाने के लिए Alt+C, तो यहाँ पे बना लो परचेज लेजर।
परचेज अकाउंट्स में आएगा। जो बाकी की चीजें जैसे है वैसे रखो और कंट्रोल ए को प्रेस करो। कितने का खरीद रहे हैं? 1,50,000, तो एंटर दीजिए। अब कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम प्रकाश एंटरप्राइजेस फ्रॉम मैसूर 40,000। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? प्रकाश एंटरप्राइजेस के पास से खरीद रहे हैं, मगर यहाँ पे हम कैश दे के खरीद रहे हैं। अच्छा, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? वाउचर तो परचेज रहेगा क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो यहाँ पे आपको परचेज वाउचर लेना है। अच्छा, तो इनवॉइस नंबर, डेट हम नहीं डालेंगे। यहाँ पे आगे जो है पार्टी अकाउंट नेम, हमने पहले जो है क्रेडिट पे खरीदा था, इसीलिए यहाँ पे हमने जैन ट्रेडर्स का अकाउंट डाला था। लेकिन अब हम कैश पे खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आपको कैश डालना चाहिए। यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट। कितने का खरीद रहे हैं हम लोग? यहाँ पे 40,000 का। अच्छा, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू अंबिका ट्रेडर्स फ्रॉम बेंगलुरु फॉर क्रेडिट। यहां पर हम सेल कर रहे हैं। क्या सेल कर रहे हैं? गुड्स सेल कर रहे हैं। किसको? अंबिका ट्रेडर्स को। कितने का सेल कर रहे हैं? 1,80,000 का। क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। तो यहां पर आप क्या कीजिए? सेल्स वाउचर को लेना है। जब भी हम सेल करते हैं तो हमें सेल्स वाउचर को लेना है। यहाँ पे सेल्स वाउचर को लीजिए। क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो पार्टी अकाउंट नेम की जगह पे उस कस्टमर का अकाउंट आना चाहिए। वो अकाउंट यहाँ नहीं है, इसीलिए अल्ट सी अंबिका ट्रेडर्स। यहां पर सन्ड्री डेटार्स आपको सिलेक्ट करना है। ये जैसा है वैसे रखो, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एंटर देते हुए चाहे तो आप ये डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट। ये अंडर आएगा, सेल्स अकाउंट्स के अंडर आएगा। 1,80,000। अब आप इसे कंट्रोल ए कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू ईडीएल कंपनी फ्रॉम मैसूर। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं ईडीएल कंपनी को, कैश सेल्स कर रहे हैं। कितने का? 30,000 का। तो यहां पर भी हम सेल्स वाउचर ही रखेंगे क्योंकि गुड्स सेल कर रहे हैं। पार्टी अकाउंट नेम, यहां पर हम कैश लेंगे क्योंकि हम कैश सेल्स कर रहे हैं। इसके बाद यहां पर हम सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, 30,000। कंट्रोल ए। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, पेड कैश टू जैन ट्रेडर्स। जो जैन ट्रेडर्स है, हमारा वेंडर है जिसके पास हमने उधार खरीदा था, उसको हम 50,000 रुपीज पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पे कर रहे हैं। जब भी हम किसी को पे करते हैं बाय चेक, बाय बैंक या फिर कैश, तब हमें पेमेंट वाउचर लेना है। यहाँ पर हमने पेमेंट वाउचर ले लिया। हम किसको पे कर रहे हैं? जैन ट्रेडर्स को। जैन ट्रेडर्स एक पर्सनल अकाउंट है, द रिसीवर है तो डेबिट होगा। यहाँ पर कितना पे कर रहे हैं हम लोग इसको? 50,000 रुपीज हम लोग इसे यहाँ पे कर रहे हैं। किस तरह से पे कर रहे हैं? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है। गोल्डन रूल्स के हिसाब से जब भी पैसा जाता है कैश को क्रेडिट करना है। अच्छा, उसके बाद आता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अंबिका ट्रेडर्स RS 70,000 रुपीज। हम अंबिका ट्रेडर से ले रहे हैं। जो कस्टमर है, जो उधार खरीदा था हमारे पास, वो अब पैसा दे रहा है। जब भी कंपनी को कैश आता है या बैंक में डिपॉजिट होता है आउटसाइडर से, तब हमें क्या करना है? रिसिप्ट वाउचर को लेना है। अच्छा, यहाँ पे CR कौन दे रहा है? अंबिका ट्रेडर्स एक पर्सनल अकाउंट है, द गिवर है। इसके हिसाब से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा?
क्रेडिट होगा। कितना दे रहा है? 70,000। कैश यहाँ पे हमें डेबिट करना है क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है। उसके बाद वी रिटर्न गुड्स टू जेन ट्रेडर्स। जेन ट्रेडर्स के पास से हमने जो खरीदा था उसमें 10,000 का मटेरियल जो गुड्स है वो इन्फीरियर क्वालिटी का है या फिर वो डैमेज है, उसको हम वापस कर रहे हैं। उसको वापस करने के लिए आपको क्या करना है? डेबिट नोट जो वाउचर है उसको यूज करना है। जब आप डेबिट नोट लेंगे तो ये वाउचर मोड में रहेगा। आपको क्या करना है? इसको इनवॉइस मोड में लेना है। इनवॉइस मोड में लेने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है एज इनवॉइस। ये एज वाउचर दिख रहा है। जब भी DRCR आपको दिखाई देता है इसका मतलब है कि वो एज वाउचर है, लेकिन डेबिट नोट को हमें एज इनवॉइस में प्रोसेस करना है। यहाँ पे कंट्रोल V या फिर यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। तो अब ये एज इनवॉइस हो गया। किसको वापस दे रहे हैं हम लोग? जेन ट्रेडर्स। यहां पर आपको एक लेक्चर बनाना है। परचेज रिटर्न। जब भी परचेज रिटर्न होता है, जो खरीदी हुई चीज हम देते हैं, तो आपको उसका लेक्चर बनाना है परचेज रिटर्न। ये परचेज ग्रुप में आएगा। यहाँ पे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल A कर लो। अच्छा, कितने का हम रिटर्न कर रहे हैं इसको? 10,000 रुपीज। अंबिका ट्रेडर्स रिटर्न गुड्स टू अस RS 8,000। अब अंबिका ट्रेडर जो हमारे कस्टमर हैं वो हमें वापस कर रहे हैं गुड्स। अच्छा, अब हमें क्या करना है? उस एंट्री को प्रोसेस करने के लिए क्रेडिट नोट को लेना है। जो भी सेल्स रिटर्न होता है उसके लिए हमें क्रेडिट नोट लेना है। पार्टी अकाउंट नेम कौन रिटर्न कर रहा है? अंबिका ट्रेडर्स। इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कंट्रोल A शॉर्ट की यूज करके भी। यहां पर आप एक लेक्चर बना लीजिए, Alt C सेल्स रिटर्न, ये अंडर सेल्स आएगा। अच्छा, कंट्रोल A 8,000 रुपीज। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। अच्छा, यहां पर हम असेट्स खरीद रहे हैं 1,000 रुपीज का। अच्छा, कैश देकर खरीद रहे हैं, तो हमें क्या करना है? पेमेंट वाउचर लेना है। दोस्तों, जब भी परचेज होता है, परचेज जो है एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है खरीदना, लेकिन अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में इसकी मीनिंग मायने नहीं रखते। मायने क्या रखते हैं कि आप कौन सी चीज खरीद रहे हैं। अच्छा, यहां पर हम कंपनी रन करने के लिए 3 टाइप्स की चीजों को खरीदते हैं। जैसे गुड्स हो गया, ऐसी चीजें जो खरीद कर हम बेचते हैं। असेट्स हो गया, ऐसी चीजें जो खरीद कर हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर स्टेशनरी हो गया। इस तरह से अलग अलग चीजें हम खरीदते हैं। लेकिन वाउचर सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी जरूरी है। जब भी आप गुड्स खरीदते हैं, गुड्स खरीदने के लिए आपको वाउचर जो है परचेज वाउचर यूज करना है। जब भी गुड्स आता है ट्रांजैक्शन में तो परचेज वाउचर लेना है। अगर असेट्स आ गया, फिक्स्ड असेट, कोई चीज आप इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहे हैं, एक तो पेमेंट आएगा, नहीं तो जर्नल आएगा। पेमेंट कब आएगा? जब आप कैश दे के खरीदेंगे तो पेमेंट आएगा। अगर आप क्रेडिट पे खरीदेंगे तो जर्नल आएगा। वही इंप्लीमेंट होता है स्टेशनरी के लिए भी। कैश दे के खरीदा तो पेमेंट, उधार खरीदा तो जर्नल। तो अब हम ये जो ट्रांजैक्शन है परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, यहां पर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं कैश देकर।
तो इसके लिए हमें क्या करना है, पेमेंट वाउचर को लेना है। यहाँ पे डीआर जो है फर्नीचर होगा, फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे नहीं है तो हमें बनाना है, अल्ट सी। ये फिक्स्ड असेट्स में आता है, कंट्रोल ए। कितने का खरीद रहे हैं हम लोग यहाँ पे फर्नीचर, 10,000 रुपीज। सीआर कैश देकर खरीद रहे हैं, तो गोल्डन रूल्स के हिसाब से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। डीआर जो एक रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन, कैश एक रियल अकाउंट है, व्हाट गोज आउट। यहाँ पर आप जब फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर कंपनी को आ रहा है, कैश कंपनी से जा रहा है। अच्छा, आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन आता है, पेड फॉर ऑफिस स्टेशनरी RS 500 रुपीज। यहाँ पर हम स्टेशनरी जो हमारे एक्सपेंस है वो पे कर रहे हैं कैश 500 रुपीज दे के। यहाँ पर भी पेमेंट वाउचर ही आएगा। यहाँ पे डीआर जो है एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होता है, गोल्डन रूल्स के हिसाब से एक्सपेंसेस को हमें डेबिट करना है, अल्ट सी। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, कंट्रोल ए। तो यहाँ पे 500 रुपीज। सीआर यहाँ पे क्रेडिट होता है, एक रियल अकाउंट है, पैसा जा रहा है इसीलिए वो यहाँ पे सीआर होता है गोल्डन रूल्स के हिसाब से। यहाँ पे कंट्रोल ए कर लो। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफिस फर्नीचर। यहाँ पर देखो हम परचेज फर्नीचर कर रहे हैं लेकिन केबीएन फर्नीचर के पास से क्रेडिट पर, तो यहाँ पर उधार हम असेट्स खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी हम असेट्स उधार खरीदते हैं तो जर्नल वाउचर को लेना है। डीआर क्योंकि फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट फर्नीचर हो जाएगा। कितने अमाउंट का हम खरीद रहे हैं, 18,000 का। यहाँ पर जिसके पास से हम उधार खरीद रहे हैं उसका अकाउंट आपको डालना है। सीआर कौन दे रहा है, केबीएन फर्नीचर लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे फर्नीचर एक पर्सनल अकाउंट है, द गिवर है, इस हिसाब से वो क्रेडिट होता है। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन आता है, पेड टू जेन ट्रेडर्स बाय चेक 12,000। यहाँ पर हम चेक बाय चेक पे कर रहे हैं जेन ट्रेडर्स को 12,000 रुपीज। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जेन ट्रेडर्स को पेमेंट कर रहे हैं। जब भी कैश या फिर बैंक से पैसा किसी थर्ड पार्टी को जाता है तो आपको क्या करना है, पेमेंट वाउचर लेना है। अच्छा, डीआर किसको पे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जेन ट्रेडर्स को। कितना, 12,000। कहां से पे कर रहे हैं हम लोग, बैंक से, चेक यानी बैंक से। यहाँ पे दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, जेन ट्रेडर्स गोल्डन रूल्स के हिसाब से द रिसीवर है तो वो डेबिट होगा, HDFC बैंक द गिवर है तो ये क्रेडिट होगा। के बाद जो ट्रांजैक्शन आता है, सोल्ड गुड्स टू जायसवाल एंटरप्राइजेस ऑफ नासिक फॉर कैश RS 30,000। यहाँ पर हम जायसवाल एंटरप्राइजेस को सेल कर रहे हैं मगर कैश सेल्स कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेल्स वाउचर को लेना है, F8। अच्छा, यहाँ पे हमें पार्टी अकाउंट नेम कैश लेना है क्योंकि हम लोग कैश सेल्स कर रहे हैं। यहाँ पे एंटर देते हुए आप इसको आगे जा सकते हैं या फिर कंट्रोल ए देके आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेल्स वाउचर, सेल्स लेजर लेंगे। अच्छा, कितने का सेल्स कर रहे हैं हम लोग, 30,000।
उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आता है पेड फॉर कैश परचेज फ्रॉम ओमकार एंड सन्स ऑफ दिल्ली। दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओमकार एंड सन्स के पास गुड्स खरीद रहे हैं मगर कैश देकर खरीद रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, परचेज वाउचर को लेना है F9। यहाँ पर हम कैश देकर खरीद रहे हैं इसीलिए यहाँ पे कैश ले लो। उसके बाद यहाँ पे आपको परचेज अकाउंट लेना है। कितने का खरीद रहे हैं, 15,000 का। बाद जो ट्रांजैक्शन आता है पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,500। यहाँ पर हम एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं 1,500, यानी कि हम पैसा दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो पेमेंट वाउचर आएगा। यहाँ पे डीआर जो है सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक एक्सपेंसेस है, एक नॉमिनल अकाउंट है, तो ये यहाँ पे डीआर हो जाएगा। ये अकाउंट यहाँ पे नहीं है, अल्ट सी। सन्ड्री का मतलब होता है वेरियस काइंड ऑफ, यानी कि अलग अलग एक्सपेंसेस, जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए हम अकाउंट नहीं बना सकते, इसलिए हम एक सन्ड्री एक्सपेंसेस का कॉमन अकाउंट बनाते हैं। और वैसे जो छोटे एक्सपेंसेस जो कभी कभार आते हैं वो सारे एक्सपेंसेस को हम सन्ड्री एक्सपेंसेस में डालते हैं। 1,500 CR यहाँ पे कैश हो रहा है क्योंकि हम लोग इसे कैश दे रहे हैं। उसके बाद रिसीव्ड कैश एज कमीशन फ्रॉम राजेश ट्रेडर्स RS 6,500। यहाँ पर हमें कमीशन आ रहा है राजेश ट्रेडर से 6,500। कैश और कमीशन अकाउंट आएंगे क्योंकि कंपनी को पैसा आ रहा है, इसीलिए हमें क्या करना है, रिसिप्ट वाउचर को लेना है। यहाँ पे जो अकाउंट CR होगा, जो कमीशन अकाउंट है, जो इनकम का अकाउंट है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से आपको इसे यहाँ पे CR करना है। कमीशन अकाउंट यहाँ पर अब नहीं है, तो इसे बनाने के लिए अल्ट C ले लीजिए। कमीशन रिसीव्ड, ये जो है इनडायरेक्ट इनकम्स में आता है, इसे कंट्रोल A दे दीजिए। 6,500। डीआर जो है वो कैश है, रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन, तो आपसे गोल्डन रूल्स के हिसाब से डेबिट कीजिए। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आता है पेड ऑफिस रेंट, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2,500 रुपीज हम रेंट पे कर रहे हैं। जब भी हम एक्सपेंसेस को पे करते हैं कैश में, तो हमें क्या करना है, पेमेंट वाउचर को लेना है। डीआर यहाँ पे एक्सपेंसेस का अकाउंट आएगा, रेंट एक एक्सपेंसेस है, तो एक नॉमिनल अकाउंट है, गोल्डन रूल्स के हिसाब से वो यहाँ पे डेबिट होगा। वो अकाउंट यहाँ पे नहीं है, इसे बना लो, अल्ट C। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल A। 2,500। CR क्या हो रहा है, कैश हो रहा है क्योंकि हम लोग पैसा दे रहे हैं। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है लोन गिवन टू आहूजा एंटरप्राइजेस RS 10,000 रुपीज। आहूजा एंटरप्राइजेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपीज लोन दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये पेमेंट वाउचर ही आएगा क्योंकि कैश हमारा थर्ड पार्टी को जा रहा है। डीआर जो है आहूजा एंटरप्राइजेस एक पर्सनल अकाउंट है, द रिसीवर है, इसके हिसाब से हम इसे क्या करेंगे, डीआर करेंगे, अल्ट C। इसको हम लेंगे लोन्स एंड एडवांसेस में क्योंकि ये हमारे पास लोन ले रहा है, लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स में लेंगे। अब यहां से कंट्रोल A कर लो। कितना लोन दे रहे हैं हम लोग, 10,000 रुपीज। यहां पे क्रेडिट जो है वो कैश होगा। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है
पेड एडवर्टाइजमेंट चार्जेस RS 1000 रुपीज। यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर लेंगे। लेक्चर हमने अभी बनाया नहीं है तो इसके लिए Alt+C, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। नॉमिनल अकाउंट है, ये एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा 1000 रुपीज। तो हम यहाँ पे कैश पे कर रहे हैं। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन आएगा, पेड सैलरी 5000, यहाँ पर पेमेंट वाउचर ही रहेगा। DR जो सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, तो यहाँ पे से Alt+C दे के बना लीजिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा 5000 रुपीज। CR जो कैश है वो जा रहा है तो यहाँ पे वो CR होगा। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज RS 1000, यहाँ पे ओनर क्या कर रहा है, कंपनी को जो इन्वेस्ट किया था उसमें से 1000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, तो उसके लिए भी पेमेंट वाउचर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैश कंपनी से जा रहा है। ओनर एक थर्ड पार्टी होता है, तो जब भी थर्ड पार्टी को कंपनी से पैसा जाता है तो हमें पेमेंट वाउचर लेना है। तो यहाँ पे हम ओनर का अकाउंट बनाएंगे। जब वो इन्वेस्ट करता है तो हम उसे जब वो इन्वेस्ट करता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। जब वो कंपनी से पैसा निकालता है तो उसको बोलते हैं ड्राविंग्स अकाउंट। ये आएगा अंडर कैपिटल अकाउंट्स 1000 रुपीज। CR यहाँ पे फिर से कैश होगा। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आता है, रिसीव्ड चेक ऑफ RS 15,000 फ्रॉम अंबिका ट्रेडर्स। रिसीव्ड चेक ऑफ RS 15,000 फ्रॉम अंबिका ट्रेडर्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपनी को पैसा आ रहा है चेक के रूप में तो रिसिप्ट वाउचर लेंगे। CR कौन दे रहा है, अंबिका ट्रेडर्स, द गिवर, तो इसको यहाँ पे लेंगे रुपीज 15,000 हम रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा जो बैंक है, चेक यानी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है, कंट्रोल A। इसके बाद जो लास्ट ट्रांजैक्शन है, कैश विड्रॉन फ्रॉम ICICI बैंक RS 5000। यहाँ पर हम लोग हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें से 5000 रुपीज हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, कॉन्ट्रा वाउचर लेना है, क्योंकि हमारा ही बैंक अकाउंट है और हमारा ही कैश अकाउंट है। हम कहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, HDFC बैंक से। कितना विड्रॉ कर रहे हैं, 5000। HDFC बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, द गिवर है, इसीलिए वो क्रेडिट होगा। कैश एक रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन है, गोल्डन रूल्स के हिसाब से वो डेबिट होगा। तो दोस्तों ये थे सारे ट्रांजैक्शंस जो हमने किए, जो एंटर किए। अब हमें इनको देखना है तो हमें एस्केप देते हुए गेटवे ऑफ टैली को आना है। गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले ऑप्शन में जाना है और वहां से आप डे बुक में ये सारे वाउचर्स को देख सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। वो सारे वाउचर्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब जो ये लिस्ट बता रहा है, ये लिस्ट जो है वाउचर टाइप के हिसाब से सॉर्टिंग हुआ है। अगर आप इसको इसके सीक्वेंस के हिसाब से लाना चाहते हैं तो आपको कॉन्फ़िगर में जाना होगा, F12 में। यहाँ पर आपको एंटर देते हुए जो सॉर्टिंग मेथड है, यहाँ पे इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री को आना है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जो पहला हमने डाला था वाउचर वो पहले आ रहा है, जो लास्ट में डाला था वो वाउचर लास्ट में आ रहा है। इस तरह से आप वाउचर्स को देख सकते हैं। अगर आप वाउचर को एडिट करने का है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। सपोज आपको यहाँ पे लेक्चर जो है दूसरा लेना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके आप लेक्चर को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे लेक्चर का ग्रुप वगैरह रॉन्ग बनाए हैं तो यही से आप कंट्रोल एंटर जो शॉर्ट की है, कंट्रोल
प्लस एंटर शॉर्ट की है, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप लेजर का ग्रुप या लेजर में चेंजेस कर सकते हैं। या तो फिर अमाउंट चेंजेस करना है तो यहाँ से आप अमाउंट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, या फिर आप डिलीट करना है तो आपको Alt प्लस D प्रेस करना है। ये आपको पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं डिलीट करना तो Y प्रेस कीजिए या फिर एंटर प्रेस कीजिए। अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते तो आप इसको N प्रेस कीजिए या एस्केप प्रेस कीजिए। अच्छा, तो दोस्तों इस तरह से आप जो आपने वाउचर एंट्री की हुई है इन सारे वाउचर्स को देख सकते हैं डे बुक में, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, डे बुक। और वहां आने के बाद आपको सॉर्टिंग करनी है, उसके लिए आपको F12 कॉन्फ़िगर में जाना है, वहां से सॉर्टिंग करके आप देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के लिए अलग से वीडियो है, लेकिन यहाँ पे हम इस असाइनमेंट का जो बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस है वो रिपोर्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद, यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है। इसको डिटेल में आप देख सकते हैं। Alt F1 या डिटेल आप एंटर कीजिए। इस तरह से इसका पूरा भी बैलेंस शीट है। आप इसको देख लीजिए, इसके हिसाब से आप एंट्री कीजिए। अच्छा, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है इस असाइनमेंट का, इस कंपनी का, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, यहाँ पे Alt F1 डिटेल से आप देख सकते हैं।